और रहस्य की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। रोजाना की तरह फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ। कुछ कहानी अनसुनी सी होती है, कुछ कहानी समझ में नहीं आती, उसी बीच प्यार की कहानी आ जाती है, प्रेम प्रसंग की कहानी आता है। तो लगता है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, समाज कहाँ जा रहा है, और आखिर ये समाज, ये रिश्ते कि आखिर अंत क्या होगा। आज की कहानी फिर शुरू होती है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर ने की कहानी इश्क ने फिर चौंकाया। दो बच्चों की माँ सुनीता से शादी के लिए अड़ गई बबीता। घर वाले सन, गांव मोहल्ला में चर्चा, पुलिस परेशान। मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा और कैसे इसका समाधान हो। कभी कभी कुछ मामले ऐसे हो जाते कि उस पर केस स्टडी होना चाहिए कि आखिर ये समाज में पतन की ओर जा रहा है, क्या होगा पता नहीं। कहानी फिर शुरू होती है। बुधवार की बात है। मिर्ज़ापुर के मरिहान थाना क्षेत्र के कुंदरुफ गांव की रहने वाली दो युवती अचानक लापता हो जाती, जिसके बाद युवती के घर में हड़कंप मच जाता है। परिजन ने उसे ढूंढने की बेहद कोशिश की, नहीं मिला। पुलिस से मदद ली। पुलिस ने दोनों को खोज निकाला और थाने में पेश किया तो दोनों युवती ने पुलिस के सामने स्पष्ट कह दिया कि वह दोनों शादी करेंगी और किसी भी हालत में अलग नहीं होगी। सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। काफ़ी समझाने की कोशिश किया, दोनों फैमिली को बुलाया गया, बात बनी नहीं। 5 घंटे तक पंचायत हुआ, कुछ समझ में आया नहीं। मामला समलैंगिक विवाह का है। कुदरुफ गांव की रहने वाली एक युवती 2 बच्चों की मां सुनीता से समलैंगिक विवाह करना चाहती है। समाज और कानून और पुलिस तीनों उलझन में है। क्या होगा इस कहानी का अंत? बताया जाता है कि सुनीता पहले से विवाहित है और पति के संबंध खराब होने की वजह से वो मायके में रहती है अकेले, और वो ऑर्केस्ट्रा में भी काम करती है। एक दो साल का बेटा है और एक 6 माह की बेटी। उसी बीच इस मामले में लेके सुनीता के भाई सुरेंद्र ने पुलिस को तहरीर भी दिया कि तथा गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि सुनीता ने उनकी बहन को बला फुसला कर उसके जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। बहन को इस रास्ते से हटाया जाए और युवती के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। वहीं मरियान थाना अध्यक्ष बली मोरिया ने बताया कि दोनों युवती एक साथ रहने की जिद कर रही है। मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पुलिस ने कानूनी सलाह ली और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों को फिर से थाना बुलाया और सुनीता से उसके दस्तावेज मांगे गए हैं। सवाल फिर यह उठता है कि क्या कानून भी देगा इस रिश्ते को मंजूरी? बता दें कि हालांकि भारत में समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है, लेकिन विवाह को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ये मामला कानूनी तौर पर एक चुनौती बनता जा रहा है, खासकर जब इसमें बच्चों की भी भूमिका है। वहीं महिला की मां ने बताया कि बेटी का दिमाग अब ठीक नहीं रहा, वो किसी भी बात नहीं सुन रही है और इस महिला के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। हमने उसका रिश्ता तय किया था, लेकिन अब वो शादी से मना कर रही है। वहीं गांव वाले में ये मामला अब हर गली हर चौपाल में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे प्यार की आज़ादी बता रहे हैं तो कुछ इसे समाज के लिए बेहद खतरनाक बता रहे हैं। रिश्तेदारों
और पंचायत ने भी इस पर चिंता जताई है। वहीं गांव में माहौल तनावपूर्ण भी हो गया है। आखिर फिर सवाल उठता है कि क्या होगा बच्चों का भविष्य। समलैंगिक विवाह की जिद के इस मामले में सबसे बड़ी चिंता 2 मासूम बच्चों को लेकर उठ रही है। यदि दोनों युवती आपस में शादी करते हैं तो बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और सही माहौल मिल पाएगा क्या? ये सवाल पुलिस और समाज के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। आखिर नारी शक्ति या सामाजिक विद्रोह। एक तरफ ये मामला सशक्तिकरण की है, परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करता है, तो दूसरी ओर प्रारंभिक पारिवारिक ढांचे को झकझोरता है। दोनों युवती का प्रेम भले ही आपसी सहमति पर आधारित हो, लेकिन इसके सामाजिक कानून और पारिवारिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अब पुलिस के लिए संतुलन बनाना हुआ मुश्किल। एक तरफ दोनों बालिग है और कानून उन्हें साथ रहने की अनुमति देता है, लेकिन दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा, परिवार की आपत्ति और सामाजिक विरोध जैसी चीज़ें पुलिस को कानूनी कार्रवाई से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर देगी। वहीं थानाध्यक्ष बली मोड़ ने बताया कि युवती को सभी दस्तावेज के साथ थाने बुलाया गया है। पुलिस पूरे मामले की कानूनी दृष्टिकोण से समीक्षा कर रही है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। फिर एक सवाल फिर उठता है कि क्या प्रेम को मिल पाएगी मंजूरी या टूट जाएंगे रिश्ता। सबकी निगाह है पुलिस के फैसले पर। अब सवाल यह है कि क्या यह अनोखा प्रेम समाज की हदों को लांघ पाएगा या पारिवारिक दबाव में टूट जाएगा। क्या युवती उस महिला से वो अधिकार मिल पाएगा जो वो मांग कर रही है। इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकता है।